बोल रहे कि आप नगर पालिका में आ ही नहीं सकते। क्यों? उनकी बाप के ऑफिस है क्या? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपने शर्म तो उदयपुर वाटी में बेच दी। आपने शर्म तो उदयपुर वाटी में बेच दी यार। आपने ये गुड्डा को आपने देखा नहीं है। अरे तो आप छोड़ो बात, आप मौके पे आना, फिर मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन यहाँ ईओ को लग रहा है कि हम पार्षद नहीं, हम कचरा है। पार्षद अपने ईओ अपने आप को तोप समझ रहा है। उसको लगता है कि बस हमारे से अधिकारी तो सब कुछ मैं ही हूँ यहाँ। उनको ये नहीं पता कि सरकार ने हमको जनप्रतिनिधि टेक दिया है, लेकिन वो तो कचरे के समान समझ रहे हैं। हम यहाँ आ ही नहीं सकते। वो बोल रहे हैं कि आप नगर पालिका में आ ही नहीं सकते। क्यों? उनकी बाप की ऑफिस है क्या? प्राइवेट संस्था है क्या उनकी? किस वजह से वो किस हक से बोल रहे हैं कि आप आ नहीं सकते यहाँ पे? हम आएंगे भी और इनका रिकॉर्ड भी चेक करेंगे। अगर वो रहेंगे, अगर वो बोलते नहीं आप नहीं आ सकते तो ठीक है, वो रह जाएंगे, हम चले जाएंगे। उन्होंने किस हक से बोल दिया कि आप यहाँ नहीं आ सकते? वो काम के सिलसिले में आए हैं, काम के लिए पूछ रहे हैं। उनको वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप इनको ये नहीं बोल सकते, ये नहीं पूछ सकते। हम कर क्या सकते हैं? हमें नाम के लिए पार्षद है क्या? एक जनप्रतिनिधि आते हमारा फर्ज बनता है। जनता हमसे पूछती है कि आप क्या काम कर रहे हो? सफाई नहीं हो रही है, इनको बोल देंगे सफाई नहीं हो रही है, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। हम बोल देंगे साहब यहाँ पे ये समस्या आ रही है, यहाँ पे ये काम करवा दो, मैं अपने हिसाब से करूँगा। जब सब कुछ आप अपने हिसाब से करने हैं तो हमारा क्या काम है? जनता क्यों पागल है? सरकार सोचती है कि जो आप हमसे वो इलेक्शन करवा रही है, जनप्रतिनिधि चुन के लेके आ रही है, किस लिए लेके आ रही है? हमसे ज्यादा जानते हैं क्या वही हो? उनको ज्यादा पता है कि मेरे वार्ड में क्या काम होगा, कैसे होगा। मैं जानता हूँ या वो जानते हैं? अभी हमें सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप आओ। ऑन ड्यूटी वो है कहाँ? यहाँ किसी को पता ही नहीं कि वो है कहाँ, लापता की तरह वो है वो। अगर वो इतने उनको पता है इतने बड़े पावरफुल है तो आए, बताए यहाँ पे कि वो कहाँ है। अगर वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे तो हम आज नगर पालिका को ताला लगा के जाएंगे। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। एक मेन अधिकारी एक पार्षद को ये बोल रहा है कि आप यहाँ आ नहीं सकते, तो बाकी कर्मचारी हमको क्या समझेंगे? वो भी कल को बोलेंगे हमको बाहर बैठने के लिए आएंगे यहाँ पे। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक नगर पालिका के ताला लगा के जाएंगे, वो बंद रहेगा काम। देखते हैं वो क्या करते हैं। अपने आप को बहुत ही पावरफुल मानते हैं। जो भी पार्षद आते हैं यहाँ पे अपने वार्ड के संबंधी जो कार्य है उनको लेकर के आते हैं, तो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आते हो? आपको यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, काम हम करवाएंगे, हम देखेंगे। अब उनको यही पता नहीं है कि वार्ड कौन सा है, कहाँ पे है, कौन सी सामग्री नगर पालिका के अंदर आई है। जैसे लाइट आई हुई है, 4-5 दिन पहले मैं था, यूसुफ था, धर्मा था, हमने इनसे बातचीत की थी। बोले अभी लाइट आई नहीं है, जबकि 550 लाइट आई हुई है, 5000 मीटर वायर आया हुआ है। उनको ये पता नहीं है कि भाई आया हुआ है या नहीं आया है। वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे चले जाते हैं। हर पार्षद के साथ में उनका यही रवैया है। और अभी जो मैंने उनसे जो बातचीत की है तो उन्होंने बहुत ही आवेश और गुस्से के अंदर बात की है। तो ये हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो ये पार्षद जितने भी हैं उनका भी मान सम्मान होना चाहिए, व्यवहारिक बात होनी चाहिए। अब वो बोलते मेरे जच्चे की तब आएंगे, तो ये तो कोई चलने वाली बात नहीं है। उदयपुर वाटी से और वो बोलते कि अगर आप दादागिरी करोगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो इनका रवैया, अगर इनकी कार्यशैली, इनका व्यवहार और इनका तौर तरीका अगर अच्छा होता है तो उदयपुर वाटी से जो चेयरमैन साहब है, जो पार्षद साहब है, वहाँ की पब्लिक है, वो किक मार के या गुडागोड़ जी के अंदर हमारे ऊपर नहीं थोपती। तो हम तो ये मंत्री जी के पास भी जाएंगे कल या परसों, हम टाइम लेकर के उनसे जितने भी 21 या 20 पार्षद है हम जाएंगे कि आपको अगर ये लगता है कि ये हमको अगर कुछ करके दे देंगे तो मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि आप हमको कार्य मुक्त कीजिए। आप ईओ साहब को रख लीजिए, चेयरमैन साहब को रख लीजिए, और हमारी कोई जरूरत नहीं है। हम आपके साथ में है, लेकिन हम ईओ साहब से बिल्कुल भी कतई ही सहमत नहीं है। ये चीज है, तो हम इनके व्यवहार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि वार्ड कौन सा क्या है। मैं अपने आप काम करूंगा, आप करो, आप अधिकारी है। ये दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि कर्मचारी जो आप उनको परेशान करते हैं, लगभग 20-22 कर्मचारी यहाँ पे है। हम ईओ साहब से ये पूछेंगे कि एक कर्मचारी से आपका आकर के ये पूछे कि आपको किस पार्षद ने आपको जलील किया या आपको परेशान किया या आपके मान सम्मान के अंदर कोई कमी आई। दूसरी बात, कर्मचारियों को मैं मेरी तरफ से नहीं, पूरी नगर पालिका के जितने पार्षद और गाँववासी है उनकी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये बाई की तरह से और गांव की एक टीम बनकर के ये कार्य करे। ये हमारे और इनके बीच में भी मनमुटाव करना चाहते हैं। कोई काम के लिए आया था तो फिर ईओ साहब आए, मैंने बोला आपको आप कौन हो? एक बार तो आप कौन हो? मैं बोला मैं पार्षद हूँ। ईओ साहब कौन है आपके? ईओ साहब कौन है आपके? ईओ साहब उधर का वो है चेनी। क्या कहा आप कौन को बोला आपका काम ही नहीं है कैबिन में बैठने का। कैबिन में कैसे बैठे? आप बाहर जाओ। तो हम बाहर में जाएंगे तो यहाँ आएगा कौन? नगर पालिका में हम बाहर पार्षद लोग हैं, ये बाहर चले जाएंगे तो यहाँ आएगा कौन? हमारे को नहीं आने देगा तो जनता को तो कैसे आने देगा? वो आपका यहाँ काम नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए यहाँ, तो क्यों नहीं आएंगे हम? हमारा काम नहीं है, हम जनता के लिए आते हैं, जनता काम करते हैं।
गया कि बस मैं मेरे स्वार्थ कोई काम नहीं आता हूँ, मैं जनता के लिए आता हूँ। अरे मैं तो ये देखो, इसमें क्या कि हमारे जो पार्षद महोदय रामनिवास जी थे वो कल आए थे नगर पालिका में, अक्सर ही वो आते ही रहते हैं। प्रत्येक दिन ही मतलब उनका ये रूटीन रहता है। उनको मतलब इस प्रकार से कि भाई यहाँ आकर के मतलब देखना, संभालना, गांव में संभालना, ऐसा कुछ करते हैं वो। और बहुत ही बढ़िया आदमी है, मतलब निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो कल को वो ईओ साहब ये जो रामनिवास जी को चेम्बर में जो कलरक वगैरह था उनके बाबुओं के पास बैठे हुए थे, तो अचानक ईओ साहब वहां से आए तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आप बाहर बैठो, आपको धूप में बैठो, या मतलब जो चेयरमैन जी के चेम्बर में या कहीं भी मान लो जो, तो इनको आप यहाँ नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई बातचीत मेरे सामने आई है। निवास जी ने भी मेरे को बताया था कि ईओ साहब ने मेरे को कह दिया कि भाई आप क्यों आते हो, रोजाना मान लो क्यों आते हो, इस हिसाब से। तो उसके लिए ये सारे पार्षदगण नाराजगी व्यक्त करते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा किया, जब पार्षद ही नगर पालिका नहीं आएंगे तो अन्य और कौन आएगा। तो उसके लिए हम ईओ साहब को बुलाए हैं उनको, तो उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ठीक है, आप बैठ करके, मैंने तो उनको कहा कि भी धूप में बैठ जाओ या चेम्बर में बैठ जाओ साहब के में, और ऐसी कोई बात है तो मैं तो साहब आपको ये कर दूंगा कि भाई चलो ठीक है, आप जैसा भी करोगे। मगर भैया सब लोग आत्मसम्मान के भूखे होते हैं, और हमारे जो चेयरमैन है, समझ गया, ये जो हमारे पार्षदगण है, तो उनको आप बैठ करके इनको सेटिस्फाई करो, आपको तो इस हिसाब से। तो उन्होंने सोमवार का नाम लिया है कि सोमवार को मैं आकर के बातचीत करता हूं।